सुप्रभात। मेरा नाम कंचन है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं गुरु द्रोणाचार्य इंटरनेशनल विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कविता कैदी और कोकिला को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक समय की बात है, शहर के एक ऊंचे किले जैसी एक जेल में एक कैदी बंद था। उसके जेल में न तो ढंग से रोशनी आती थी न हवा। चारों तरफ बस मोटी दीवारें, लोहे की सलाखें और सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो किसी को भी अंदर से तोड़ दे। कैदी हर दिन इन्हीं सलाखों को ताकता रहता, जैसे उसकी दुनिया सिर्फ इन्हीं तक सिमट गई हो। एक दिन जब कैदी अपनी चटाई पर बैठा अपने दुखों में खोया हुआ था कि तभी वह देखता है कि बाहर की तरफ से एक मधुर गीत सुनाई देता है। वह गीत इतना मधुर था कि वह चौंक कर अपना सिर उठाता है। वह देखता है कि श्रृंखला के पीछे से एक कोकिला नीम के पेड़ पर बैठी हुई है। वह गीत इतना मधुर था कि पहली बार उसकी आंखों में रोशनी की चमक दिखाई देती है, मानो जैसे ये प्रकृति का तोहफा हमें कोई संदेश देने आया हो। अब वह कोकिला से पूछता है कि एक कोकिला, तू तो कितनी स्वतंत्र है, तेरे पास तो आजादी है कि तू कहीं भी जा सकती है जंगल में, लेकिन मुझे देख ले, मैं तो सिर्फ इन सलाखों के पीछे बंधा हुआ हूँ। अब कोकिला कहती है कि मुझे भी नहीं पता कल तो क्या होगा, लेकिन आज मेरा गीत और मेरी स्वतंत्रता मेरे पास है। तू भी अपने दिल पर विश्वास रख और अपने अंदर के मन को उजागर कर, क्योंकि उम्मीद ऐसी चीज है जो बंद कमरे में भी रोशनी उजागर कर देती है। अब कैदी यह सोचकर सोच में पड़ जाता है कि हाँ, यह सच कह रही है। मैं तो सिर्फ शरीर के माध्यम से प्रताड़ित हूँ और बंद हूँ, लेकिन मेरा मन वह तो अब भी आजाद हो सकता है। मैं अपने दिल पर भरोसा रखूंगा और अपने परिवार के बारे में भी सोच सकता हूँ और आने वाले भविष्य के बारे में सोच सकता हूँ कि कैसे मैं अपने देश को आजाद करूंगा और कैसे स्वतंत्र बनूंगा। अब कैदी कहता है कि कोकिला काली है तो विदेशी शासन भी काला है, रात्रि काली है तो उसकी टोपी भी काली है और पहरेदारों की हुंकारें भी नागों के समान काली है। वह कहता है कि ब्रिटिश शासन उससे मजदूरों के भांति कार्य करवाती है, लेकिन अब वह उनका डटकर सामना करना सीख चुका है, तो वह अब उनका डटकर सामना करता है और अपने देश को आजाद करने का पूरा योगदान करता है। अब वह कहता है कि कोकिला उसके पास हर समय उसी पेड़ पर आकर बैठती है और उसे मधुर गीत सुना के जाती है। वह कहता है कि मैं भी उसका तहे दिल से इंतजार करता हूँ ताकि मुझे कोई उम्मीद मिल सके। अब वह अंत में यही कहता है कि कोकिला एक दिन आखिर में उसके पास गीत सुनाने आई और आकाश में उड़ गई, लेकिन उसके पास उम्मीद थी और वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसकी गीत की गूंज इतनी तेज थी कि वह अब उसके दिल में बस चुकी थी और वह सीख चुका था कि कैसे मैं अपने देश को आजाद कर सकता हूँ और कैसे मैं स्वतंत्र बन सकता हूँ और अपने देश के सेनानियों को भी आजाद करवा सकता हूँ। उसे समझ आ चुका था कि पंखों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती, वह तो सोच से मिलती है और उम्मीद एक ऐसी चीज है जो बंद कमरे में भी रोशनी ला देती है। धन्यवाद।